हेलो स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर नंबर 11 लाइट। टॉपिक अपना न्यूमेरिकल चल रहे थे। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चन सोल्व आउट किए थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। न्यूमेरिकल है फ्रॉम द साइड मिरर ऑफ ए मोटरसाइकिल ए कार इज एट 4 मीटर डिस्टेंस। इसमें ये कह रहा है कि फ्रॉम द साइड मिरर ऑफ ए मोटरसाइकिल, कि एक मोटरसाइकिल का साइड मिरर लगा हुआ है, उससे कार की डिस्टेंस कितनी मीटर डिस्टेंस है? 4 मीटर डिस्टेंस। पीछे की साइड में एक कार आ रही है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ साइड मिरर इज 1 मीटर, कि अगर वो साइड मिरर, उस साइड मिरर की फोकल लेंथ 1 मीटर दे रखी है और उसके जस्ट पीछे बैक साइड में 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक कार बैक साइड से आ रही है, देन फाइंड द डिटेल ऑफ इमेज इन द मिरर। उस मिरर के अंदर उस कार की इमेज की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है प्लस मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ते ये देखना है कि ये साइड मिरर है, यहाँ पर दे रखा है साइड मिरर, और आपको ये पता है कि कार जो भी व्हीकल होते हैं उनमें जो साइड मिरर होता है, जो बैक साइड होता है, वो साइड मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि वो लार्ज पोर्शन एरिया को स्मॉल करके दिखाता है, बड़े एरिया को छोटा करके दिखाता है, जिससे पीछे वाले जितने भी व्हीकल होते हैं वो आसानी से अपने को क्लैरिफाई हो जाते हैं, दिख जाते हैं। इसलिए जो साइड मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है? मिरर गिवन की बात करते हैं अपन, इसका सॉल्यूशंस निकालते हैं, आंसर। तो पहले अपन ये देखते हैं गिवन क्या क्या है इसमें। गिवन में पहले अपने को देखना है कौन सा मिरर दे रखा है। तो साइड मिरर, और ये आपको पता होना चाहिए कि साइड जो मिरर होता है, साइड रिव्यूअर, साइड मिरर, ये साइड मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे। तो अपने को सबसे पहले ये सिग्निफाई करना है कि मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है कि साइड मिरर ऑफ ए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का साइड मिरर, उसके बैक साइड में उसके पीछे से 4 मीटर की डिस्टेंस पर कार आ रही है। तो इसका मतलब कार की जो डिस्टेंस होती है वो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इसको अपन यू से शो कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब साइड मिरर कौन क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। वहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप यू निकालोगे, वो कितनी आएगी? -4 मीटर, -4 मीटर। आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर अपन ने कौन सा लिया है? कॉन्वेक्स मिरर। तो एक बार जैसे मालूम है, यहाँ देख के बना के देख सकते हैं अपन आराम से कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर आपको पता है फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर जैसे मान लो कार है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 मीटर। इसका मतलब यू की जो डिस्टेंस आएगी वो पोल से लेकर के वो कितनी आ रही है? 4 मीटर। तो यहाँ पर वैल्यू किस में आएगी? साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स है जो मिरर होता है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? -4 आएगी। अब यहाँ से देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ साइड मिरर, इट मींस कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी? 1 मीटर। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। किस में आएगी? प्लस में। रीजन क्या है कि कॉन्वेक्स है, जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ इधर होती है जिधर फोकस पॉइंट होता है, और इधर ही आपको पता है कि वैल्यू किस में आती है? ये एक्स और एक्स डैश के अकॉर्डिंग, जो मैंने प्रीवियस से लेक्चर में बताया, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आराम से क्लैरिफाई कर सकते हो कि इधर वाली वैल्यू सारी क्या आएगी? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ जिधर फोकस पॉइंट होता है उधर फोकल लेंथ होगी। तो फोकल लेंथ की वैल्यू भी किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स है, मिरर में फोकल लेंथ किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या आ गई? +1 मीटर। फिर देखना है, देन फाइंड द डिटेल ऑफ द इमेज इन द मिरर एंड मैग्निफिकेशन। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन आल्सो भी। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, कि इसमें मैग्निफिकेशन भी क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सो लेट अस दैट, देखते हैं मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, और अपने को इमेज डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद में मैग्निफिकेशन निकालना है। तो इमेज डिस्टेंस आपको क्या कैलकुलेट करना है? वी कैलकुलेट करना है। वी को आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू आपको
कैलकुलेट करनी है। तो आपका फॉर्मूला बता रखा है मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको भाई कि कैसे अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल होता है 1/f। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, पहले v कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जो कार की, उससे बाइक के मिरर के अंदर जो बन रही इमेज देखनी है अपने को, देन v कैलकुलेट करना है। तो पहले फॉर्मूले को डेराइव करते हैं, 1/v इज इक्वल 1/f, ये u इधर चला जाएगा तो माइनस में आएगा 1/u। तो पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूले को डेराइव करना है, देन कैलकुलेट करते हैं 1/v इज इक्वल 1/f। f की वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है, तो 1 मीटर दे रखी है, तो यहाँ आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1 मीटर। फिर माइनस दे रखा है, चलो माइनस आ गया। फिर 1/u की वैल्यू किस में दे रखी है, -4 में, तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या आएगी -4। तो ये अपने सामने वैल्यू आ गई। अब इसको आसानी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, देन एलसीएम लेंगे तो फिर क्या होगा 1/v इज इक्वल, और इनका जो एलसीएम होगा वो 1 और -4 का जो एलसीएम होगा वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो एलसीएम क्या आएगा -4। हालांकि आपके बुक में इस तरीके से नहीं कर रखा है, मैं आपको करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट पॉजिटिव दे रखा है, तो -4। अब 1 को 4 से डिवाइड करना है, 1 को 4 से डिवाइड करना 4 टाइम्स जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो इसका मतलब है माइनस में आएगा। और 1 को 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का माइनस है, उस -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। चलो ठीक है, -4 आ गया यहाँ पर। फिर आगे सोल्व आउट करते हैं अपन, यहाँ से -4 का -4 में डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट है, 1 टाइम्स जाएगा, जैसे -4 डिवाइड आप -4 करते तो माइनस से माइनस, और 4 से 4 ओनली कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा डिवाइड करने पर 1 आएगा प्लस का, लेकिन फॉर्मूले में पहले से क्या दे रखा है माइनस, तो प्लस का 1 आ रहा है, वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी माइनस की 1 आएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके सामने होगी माइनस की 1। आगे सोल्व आउट करते हैं अपन इसको, देन 1/v इज इक्वल -4 और -1 कितना हो गया -5, और नीचे दे रखा -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देन हालांकि इसको आगे भी अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से अपन v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन 5v कितना हो गया 4, देन v कैलकुलेट करेंगे तो v कितना होगा 4/5, और इसको आगे अगर सोल्व आउट करते हैं तो 0.8 मीटर आएगा। तो इसका मतलब इमेज जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 0.8 मीटर। और आपको पता है कि इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव के अंदर आती है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा। अब यहाँ से 0.8 मीटर इमेज डिस्टेंस आ गया, तो यहाँ से भी आप नेचर कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस मैग्निफिकेशन से भी आप नेचर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर वैल्यू v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में v की वैल्यू किधर आती है पॉजिटिव, इधर आती है साइड के अंदर, ऑब्जेक्ट इधर प्लेस्ड होती हैं और इमेज इधर बनती है, तो v की वैल्यू आपको पता है कि पॉजिटिव आ रही है। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब आपको ये भी पता है इसकी नेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ जा रही है, तो आराम से ऐसे भी पता लगा सकते हो कि इसकी जो नेचर आएगी वो कैसे आएगी, इरेक्ट है एंड वर्चुअल, अपराइट सीधी आएगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आराम से अपन v की वैल्यू डायग्रामेटिक भी देख सकते हैं, नेचर आराम से देख सकते हैं। फिर कैलकुलेट करते हैं मैग्निफिकेशन, देन वी कैलकुलेट द मैग्निफिकेशंस। तो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल h' इज इक्वल -v/u। ये सब फॉर्मूले में दे रखा है, यहाँ पर माइनस शो कर रखा है, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला तो अपन यूज करेंगे नहीं, h'/h, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज नहीं दे रखी है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देन कैलकुलेट m हो गया v/u, और यहाँ पर दे रखा माइनस, देन m इज इक्वल v की वैल्यू कितनी दे रखी, जस्ट अभी निकाली अपन ने 0.8 रख दो या फिर 4/5 रख दो, तो v की वैल्यू 4/5, ये अपन ने रख दी 4/5।
अब यहाँ पर माइनस में पहले से दे रखा है, चलो ठीक है। u की वैल्यू आपके सामने दे रखी है यहाँ पर -4, u की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम्स जाएगा, तो m कितना आएगा, m आएगा 1/5। 1/5 इसका मैग्निफिकेशन हो गया 1/5, 1/5 इसका क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। तो यहाँ से 1/5 इसका मैग्निफिकेशन हो गया, और इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो 0.2 मीटर। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 0.2 मीटर। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग बताया रखा है आपको कि जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आती है तो नेचर, इमेज की नेचर होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर आराम से आप नेचर लिख सकते हो, नेचर होगी इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इसकी नेचर होगी, किसकी, इमेज की नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहां से ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है, -4, और इमेज कितना आ रहा है, 0.8 मीटर। तो अब यहां से आप आराम से नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट आपने कैलकुलेट कर ली। सो टेक द स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। क्वेश्चन समझना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट जो दे रखी है यहाँ पर कितनी दे रखी है, साइज यानी हाइट 2 सेंटीमीटर यहाँ पर साइज दे रखी है। साइज का मतलब होता है उसकी हाइट। इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फ्रंट में प्लेस्ड की हुई है। कि ऑब्जेक्ट जिसकी साइज यानी उसकी हाइट, इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और वो किसी कॉनकेव मिरर के फ्रंट में प्लेस्ड है, और वो भी कितनी डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो रही है, 30 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो रही है, 2 सेंटीमीटर है। गिवन मिरर कौन सा है यहाँ पर, कॉनकेव मिरर। तो ये सिग्निफाई करना है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर है। इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आगे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी प्लेस्ड। कि मिरर को कितनी दूरी पर रखा जाए कि इमेज है वो एकदम से शार्प क्लियर अपने को दिखे। इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज इमेज मिलनी चाहिए, और वो भी कैसे होनी चाहिए, क्लियर शार्प अपने को मिलनी चाहिए। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशंस। उस इमेज का मैग्निफिकेशंस भी आपको कैलकुलेट करना है, और उससे रिलेटेड रे डायग्राम भी आपको बनाना है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, क्वेश्चंस को बता देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दे रखी है, साइज दे रखी है, वो हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर की। वो कॉनकेव मिरर में, उसके कॉनकेव मिरर के फ्रंट में 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हो रही है वो 30 सेंटीमीटर हो रही है। फिर ये कह रहा है कि उस कॉनकेव मिरर को कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कि इमेज, उसके अंदर जो इमेज बन रही है वो एक शार्प इमेज बने। इट मीन्स इमेज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, और वो इमेज कैसी बननी चाहिए, शार्प। और उस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, प्लस मैग्निफिकेशन उसका कैलकुलेट करना है, और उससे रिलेटेड डायग्राम आपको बनाना है। तो क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं अपन। गिवन, तो सबसे पहले ये देखते हैं गिवन क्या क्या इसमें। गिवन में मिरर अगर अपन देखते हैं तो मिरर कौन सा यूज हो रहा है इसके अंदर, कॉनकेव मिरर। फिर बात करते हैं अपन एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर साइज इन साइज, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको अपन एच से शो कर सकते हैं। ये पहले बता रखा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से शो करते हैं, और हाइट ऑफ इमेज को एच डैश से शो करते हैं। तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो एच है वो कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, इस प्लेस 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर की 30 सेंटीमीटर में प्लेस्ड है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है,
15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब आपको कार्टेशियन एंड कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन क्या है, मिरर के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, या फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी। जैसे मान लो मैंने ये कौन क्या मिरर बना दिया, तो आपको पता है इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ये फोकल लेंथ होगी 15, और ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, उसकी डबल दे रखी है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर रखी है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कर रखी है, तो ये ऑब्जेक्ट कितनी कर रखी है, 30 सेंटीमीटर कर रखी है। तो आपको ये पता है इसके अंदर वैल्यू इधर प्लस और इधर माइनस आती है, तो इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, तो आपको पता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो और इससे रिलेटेड डायग्राम भी अपन बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू, और मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना है, प्लस रे डायग्राम भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर और क्या कैलकुलेट करना है, क्या बनाना है, रे डायग्राम। इसका जो रे डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है गिवन द मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले से अपन इसको देखते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर m कैलकुलेट करना है, प्लस मैग्निफिकेशंस के अलावा आपको इसमें v भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी इमेज डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में मैग्निफिकेशंस कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इमेज डिस्टेंस के लिए इस फॉर्मूले को आप पहले डेराइव करोगे, तो आपने को इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, देन 1/v इज इक्वल 1/f, ये इधर चला जाएगा 1/u और ये माइनस में हो गया यहाँ पर, देन 1/v इज इक्वल 1/f। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस, ये दोनों वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। जस्ट अभी बताया मैंने, u भी माइनस में आएगा और f भी किस में आएगा, माइनस में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि आपको पता है कि चाहे कौन क्या हो मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही आएगी। तो यहां पर पहले ये दो कंडीशंस लेते हैं, फोकल लेंथ -15, फिर माइनस दे रखा फॉर्मूले में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने दे रखे, -30, राइट है। यहां से अब क्या कैलकुलेट करना है, इसका एलसीएम, देन 1/v इज इक्वल, इन दोनों का एलसीएम 13 और 15, 30 और 15 का एलसीएम, दोनों का 15 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा, बड़ी संख्या आएगी। ये 30 इसका एलसीएम, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, तो प्लस का 30 ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब डिवाइड करते हैं 15 को 30 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स जाएगा, 15 माइनस का है तो यहाँ पर 2 आएगा, वो माइनस का आएगा, और उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, राइट है। फिर यहां से 30 का 30 से डिवाइड करेंगे, -1। अब यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पर भी -1 है, तो फिर क्या आएगा, +1। तो ये अपने पास आ गया। इसको आगे सोल्व आउट करते हैं, देन 1/v, माइनस के 2 में से प्लस का 1 लेस करता हूं तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, -1, और यहां पर क्या आएगा, 30। तो यहां पर v की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -30। इट मीन्स इमेज डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, -30 आएगी। इट मीन्स इमेज डिस्टेंस किस में आएगा, -30 के अंदर आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी किस में है, माइनस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड के अंदर प्लेस्ड है। अब बात करते हैं अपन किसकी, मैग्निफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर नेचर भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, रियल और इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन से भी आप नेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अब कैलकुलेट करते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है H'/H और V/U, और यहाँ पर दे रखा है माइनस, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, H दे रखा है 2, तो ये दोनों फॉर्मूले अपन यूज करेंगे। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आता तो इस वाले फॉर्मूले से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते थे, इस वाले फॉर्मूले से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते थे।
v अपॉन यू माइनस v अपॉन यू से अपन कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों फॉर्मूले यूज लेंगे। लेकिन दोनों फॉर्मूले जब यूज लेंगे उसमें पहले कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है, ये वाला फॉर्मूला। तो m क्या होता है, m होता है v अपॉन यू और यहां पर दे रखा है माइनस, ये हो गया m इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू। तो इसके अकॉर्डिंग अपन m कैलकुलेट कर सकते हैं। देन m इज इक्वल v की वैल्यू कितनी दे रखी है, -30, तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 30 अपॉन u की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 30। u भी कितना दे रखा है, सेम दे रखा है, माइनस का 30, लेकिन फॉर्मूले में यहां पर माइनस और लगा रखा है, राइट है। तो माइनस से माइनस इधर ये कैंसिल, या फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा। तो कुल मिलाकर के 30 से 30 डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आएगी, m की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो m की वैल्यू आएगी -1, राइट है। m की वैल्यू क्या आएगी, -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर -30 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा 30 से, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना आएगा, -1। और आपको पता है कि जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब इमेज की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पर नेचर भी आप शो कर सकते हो, नेचर ऑफ इमेज इसकी जो नेचर रहेगी वो कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये इसकी नेचर आ गई। अब यहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज कहां जाएगी, तो ये वाला फॉर्मूला फिर अपन यूज कर सकते हैं। देन m इज इक्वल होता है h डैश अपॉन h। देन m अपने को कैलकुलेट करना है, तो m तो अपने पास दे रखा है, m अपने पास दे रखा है, कितना आया, -1, राइट है। तो यहां पर अपन ये शो कर सकते हैं h डैश अपॉन h, m की वैल्यू अपन ने -1 पुट अप कर दी, राइट है। अब आपके पास क्या दे रखा है, h की वैल्यू दे रखी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर h की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। h की वैल्यू दे रखी है तो h डैश अपॉन h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, राइट है, इज इक्वल -1। तो h डैश अपने पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते माइनस का 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, इसका मतलब h डैश कितना आया, -2, h अपने पास कितना आया, +2। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी सेम है और हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, सेम है। इसका मतलब सेम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 आ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, -30 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आ रही है, +2 सेंटीमीटर आ रही है, और इमेज h डैश की जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, -2 सेंटीमीटर। पता है माइनस क्यों होती है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होती है इमेज तो माइनस के अंदर ही आती है, तो इसका मतलब ये सेम साइज की इमेज बनेगी, राइट है। तो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, प्लस इसकी जो साइज बनेगी वो कैसी बनेगी, सेम साइज, कैसी बनेगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की सेम साइज की इसकी इमेज बनेगी। तो ऐसे अपन इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, इमेज डिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट कर ली, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है और हाइट ऑफ इमेज अपन ने कैलकुलेट कर ली। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर दे रखा है, तो एक बार इसको ड्रॉ कर लो, उतार लो। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है रे डायग्राम। अब मैं रे डायग्राम को बताता हूं कि रे डायग्राम कैसे बनेगा। यहां पर आराम से अपन इसका रे डायग्राम बना सकते। तो नेक्स्ट इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, रे डायग्राम जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाता है, इमेज कहां बनती है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर रे डायग्राम 6 कंडीशन के अंदर आपको बता रखी है कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड होगी, इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, कैसी वो बनेगी, ठीक है ना। तो ये 6 कंडीशन के अकॉर्डिंग रे डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया, ये कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पर बना लिया, यहां से इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका फोकस पॉइंट हो गया
और ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ है कर्वेचर हो गया। ये कौन क्या मिरर है। अब इसका रे डायग्राम आप आराम से क्लैरिफाई कर सकते हो कि मैंने इसके अंदर फोकल लेंथ कितनी बताई थी, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी बताई थी, 15 -15 सेंटीमीटर। आपको पता है इधर आएगी तो माइनस में आएगी, तो जहां पर फोकस पॉइंट होगा वहां से फोकल लेंथ आप आराम से 15 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 30, यानी यू की वैल्यू कितनी है, 30। तो आपको ये पता है कि ये फोकल लेंथ है और ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, यहाँ से सी तक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो अपने पास आ रही है, ये वाली फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, उसकी डबल क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये भी आपको पता है कि फोकल लेंथ की डबल क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब अगर 15 और 15 ऐड करूंगा तो 30 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को यहां पर जैसे मान लो प्लेस्ड कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर दिया। ये हो गई। और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स एच जो दे रखा है ऑब्जेक्ट का कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। अपराइट जा रही है, प्लस में आ रही है। देन इमेज अपन ने निकाली है कितनी, 30 सेंटीमीटर। माइनस में आ रही होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी इमेज। तो आप आराम से यार 30 सेंटीमीटर होती है, पता है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसका मतलब इमेज भी यहाँ बन रही होगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये अपने पास जहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वहीं पर क्या आ रही है, इमेज आ रही है। ऐसे अपन इसको कैलकुलेट, ऐसे इसका अपन रे डायग्राम बना सकते हैं। अब आपको ये पता है कि ये सेम साइज की बनेगी, जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतनी क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपने पास आ रही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज भी कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा नीचे और ड्रॉ कर देते हैं अपन, ये 2 सेंटीमीटर। अब आप आराम से क्या कर सकते हो, लाइन डाल सकते हो, रे डायग्राम बना सकते हो। यहाँ से अगर मैं रे डायग्राम बनाता हूँ तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ से यू रेज डालते हैं और इसकी कैप से क्रॉस करते हुए आती है, इसकी कैप को क्रॉस करते हुए। सेकंड में रे डायग्राम में यहाँ से डाल देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसकी कैप से क्रॉस। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट, एक तरह से यहीं पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाले कितनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। ये इधर प्लेस्ड है और इमेज भी इधर ही प्लेस्ड है, तो ये भी कितनी आएगी, 30 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है। और आपको 6 कंडीशन के अंदर बता रखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दे सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज विल फॉर्म ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज आपको बता रखी है सेम साइज, नेचर आपको बता रखा है रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऐसे आपके सामने ये रे डायग्राम हो गया। अब आप आराम से देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट इधर प्लेस कर रखे हैं, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज भी इधर ही बन रही है, इमेज की डिस्टेंस v अपने पास नेगेटिव आई है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी अबाउ जाती है तो पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज h डैश -2 सेंटीमीटर, माइनस है 2 सेंटीमीटर, बट है तो दोनों सेम ही ना, ये भी 2 है और ये भी क्या है, 2 है। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो हो गई इसलिए -2 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों सेम आ रहे हैं। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स सोल्व आउट करना है, जिसके अंदर आपको मेन मिरर फॉर्मूला का ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशंस का ध्यान रखना है, नेचर का ध्यान रखना है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मिरर ले रखा है और उस मिरर फॉर्मूले में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल यूज करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे, इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ किस में आएगी, ऑब्जेक्ट किस में पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।